हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, मतलब इस महीने अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको अप्रैल मंथ के लिए गाइड करें। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक उनकी एक्यूरेट गाइडेंस पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पर ओपन कर रखे हैं और बाकी के कार्ड्स जो हैं मैं जो एस्पेक्ट्स वाइज देखने वाली हूँ वो मैं अभी बाद में निकालूंगी आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा महीना आप ना जैसे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अप्रैल मंथ आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, और आप जैसे अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली ये कार्ड ना 8 नंबर का कार्ड, ओके, ये मुझे कार्मिक एनर्जीज की बात कर रहा है। जैसे कि ये मंथ है कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों से डील करने का, और वहीं आप चीज़ों से फाइट भी कर रहे हो और बने रहने की भी कोशिश कर रहे हो। तो एक ना बहुत ही जिसे कहते हैं फाइटिंग टाइप ऑफ एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर फील हो रही है कि हाँ, आप बस बने हुए हो, फाइट कर रहे हो, एक योद्धा की तरह बस डटे डटे हुए हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए युद्ध हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप में से ज्यादातर कैंसर्स के लिए ये इंटरनल फाइट है। ठीक है, इंटरनल युद्ध है आपका। आपको पिक्चर्स क्लियर दिखाई देंगी इस महीने। ठीक है, सॉर्ड है यहाँ पर, देखा जाए तो सॉर्ड है यहाँ पर इनके हाथ में, और यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस की भी एनर्जी है। ओके, तो जो भी चीजें इस महीने होने वाली है ना आपकी जिंदगी में, वो आप ही की क्लैरिटी के लिए है, आप ही के ग्रोथ के लिए है। पहली बात तो ये आपको समझने की जरूरत है। और कुछ चीजें ना आपकी जिंदगी में ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्लैरिटी का भी कार्ड आया है, ट्रुथ का भी कार्ड आया है यहाँ पर, कि कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जिंदगी में जिनके ऊपर से अभी पर्दा हटा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिन्हें आप कुछ और समझ रहे थे, और उनकी सच्चाई बेसिकली आपके सामने आएगी। ठीक है, यूनिवर्स किसी न किसी तरह से आपको उनकी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। अब मैं उनकी सच्चाई की बात कर रही हूँ तो ऑलवेज ये नेगेटिव ही नहीं होगा कि कुछ गलत ही आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, पर हाँ, ये दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि नेगेटिव के भी कार्ड्स मेरे पास यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में सबसे पहली बात तो यूनिवर्स अप्रैल मंथ में आपको कैंसर्स इंट्यूशन से ब्लेस कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत हाइटेंड रहेगी आपकी इंट्यूशन, और जरूरी है आपको, आपके लिए ये टाइम पीरियड में, कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। कोई इंसान अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसके बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज जो है आपको क्लियरली चीजों को, इंसानों को देखने में मदद करने वाली है। अगर यहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनोगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो हाई चांसेस है कि आप गलत चीज को सच मान लो, गलत सिचुएशन में आप चले जाओ। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करें। ठीक है, अगेन विद दिस सैटर्न कार्ड, यहाँ पर इस महीने रिलेशनशिप हो, सिचुएशंस हो, खास करके रिश्ते भी, कार्मिक लेसन्स यहाँ पर हैं आपके लिए। कुछ कार्मिक रिश्तों से, सिचुएशन से आप डील करने वाले हो, जहां आपको लगे ना चीजें बहुत गर्म हो रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो रही है, या फिर वहां पर जिसे कहते हैं आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है, या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं, तो समझ जाइएगा वहां पर आपका कुछ ना कुछ लर्निंग है, कार्मिक लर्निंग है। दैट मीन्स कि आपको
ये मंथ में ना आप एक ऐसे पॉइंट पर आ सकते हो इस टाइम पीरियड में कि आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है। आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर डिसीजन टाइम हो सकता है कि आपको अब चूज करना है। ओके, पर एक चीज आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लेसन है ना यहाँ पर, कि आपको फियर बेस्ड एक्शंस और फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको ना कुछ खोने का डर है, किसी चीज का डर है, कुछ डर की एनर्जी, फियर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे किसी चीज से आप डर रहे हो। पर आपको ये बोला जा रहा है आपको ना इस डर पर प्रेम से जीत हासिल करनी पड़ेगी। आप मे बी आप जो चीज जैसा सोच रहे हो वो चीज वैसी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज नेगेटिव ही नहीं लेकर के जाना है, नेगेटिव ही नहीं सोचना है। मे बी आप अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंक रहे हैं किसी सिचुएशन में इस महीने, ठीक है, और लेकिन वो चीज उतनी वर्स्ट है ही नहीं, वो चीज उतनी बुरी होगी ही नहीं। आप किसी चीज को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो इस महीने, मे बी आपको किसी प्रकार का डर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज खराब हो सकती है या फिर इस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। नहीं, जरूरी नहीं है वो चीज वैसी हो। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप पर ना इस महीने डर हावी है और जरूरी है कि आप उस डर पर विजय प्राप्त करो, ठीक है। उस डर को प्यार से हासिल करो। देखिए डर क्या है, ये एक मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ चैलेंज है, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड का ही ये चैलेंज है, यहीं पर चीजें ये मैनिफेस्ट हुई है, यहीं पर ये डर मैनिफेस्ट हुआ है। लेकिन जो लव है ना, वो जो प्यार है, वो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो हमारी आत्मा की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको इस डर पर विजय प्राप्त करनी है, इस फियर पर आपको विजय प्राप्त करनी है। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपना चक्रास पर काम कीजिए। आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, ये 3 चक्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। लोअर 3 चक्रास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अगेन इस महीने बहुत जरूरी है कि आप डिसीजन बनाएं, बट फियर बेस्ड नहीं, ठीक है, डर के कारण नहीं। डर की वजह से आप ना तो सही डिसीजन ले पाएंगे, ना ही सही एक्शन ले पाएंगे, ना ही आप डिसीजन बना पाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ तो क्लैरिटी यहाँ पर दे रहे हैं, ये रिश्ते के अकॉर्डिंग, रिश्ते को लेकर के हो सकता है या फिर ये करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। आपको कुछ तो क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखाई जा रही है इस महीने। बस अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, किस तरीके से आप वहां पर चीजें आगे बढ़ाते हो, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर बदलाव है, चीजें बदलेंगी। अब बदलने का मतलब ये नहीं है, देखिए मे बी आप ऑलवेज किसी, ये चीज भी हो सकती है, ये सिनारियो भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में ऑलवेज एक ऐसे उस रिश्ते को ना आप हमेशा डर की वजह से देखते हो कि ये रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है या रिश्ता हमेशा तलवार पे खड़ा हुआ है। मे बी वो आपका सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन वहां पर चीजें आपको सिखाई जा रही हैं कि आप ऑलवेज ना इस एनर्जी में नहीं रह सकते हो कि ये रिश्ता कभी भी जा सकता है। ऐसे रिश्ता पनपता नहीं है, ऐसे रिश्ता बढ़ नहीं सकता है। तो वहां पर आपको पीस क्रिएट करना होगा, वहां पर आपको प्रेम लाना होगा, डर को दूर भगाना होगा, तभी चीजें बदलेंगी, ठीक है। मे बी आपका ना किसी स्पेसिफिक रिश्ते में, ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर ये कोई भी अदर रिलेशनशिप हो सकता है, वहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है। वहां पर अगर पीस क्रिएट नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप खुद उस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते। यहाँ पर कोई मतलब की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये मटीरियलिस्टिक कोई मतलब है यहाँ पर, किसी रीजन से आप जुड़े हुए हो, तो ये वो उस चीज के लिए नहीं है, ये लिटरली एक कार्मिक है, नेगेटिवली कार्मिक है कनेक्शन। लेकिन अगर आप सोल लेवल पर उस इंसान, सामने वाले पर्सन से कनेक्ट हो, और लेकिन चीजें आपकी लाइफ में बेहतर नहीं हो रही हैं, आपके रिश्ते में बेहतर नहीं हो रही हैं, और आपको ये सेम सिचुएशन आपके करियर में भी हो सकती है, ठीक है, सुनिए मेरी बात इस चीज को। तो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है या फिर ये जॉब कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन वहां पर चीजें ठीक ही नहीं होने को आ रही हैं, ठीक है। आप उस डर में हो क्योंकि आप हमेशा उस कंडीशन में रहते हो कि ये जॉब कभी भी छूट सकती है, ये इंसान, ये पर्सन मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है या जा सकती है। तो एक ना ये वाली एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, आप खुद ही एक नेगेटिव थॉट यहाँ पर भेजते रहते हो कि ये सिचुएशन कभी भी खत्म हो सकती है, ये रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है, ये जॉब कभी भी खत्म हो सकती है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से आपके कि नहीं, ये रिश्ता अच्छा चलेगा। तो उस एनर्जी में ना आपको प्रेम लाने की जरूरत है, उस एनर्जी से आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत है, वहां पर चीजें बेटर करने की जरूरत है, लेकिन ये पहले आपके अंदर होगा।
अगर आपके अंदर चीजें नहीं चली, क्योंकि आप ऑलवेज फाइटिंग एनर्जीज में रहते हो, ये मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज अभी खत्म हो जाएगी, ये रिश्ता अभी खत्म हो जाएगा, ये जॉब अभी चली जाएगी, तो डेफिनेटली वो चीजें कभी ठीक नहीं होती हैं। फिर ऐसी आपकी लाइफ में रिश्ता कभी ठीक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा, मैं हमेशा अलर्ट नहीं रहा या मैं हमेशा अलर्ट नहीं रही, तो चीजें कभी भी मेरे हाथ से जा सकती है, ये रिश्ता कभी भी मेरे हाथ से जा सकता है, ये जॉब कभी भी मेरे हाथ से जा सकती है। तो इस माइंडसेट पर आपको काम करने की जरूरत है। ये इस महीने आपको यहाँ पर लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हो तो देखिए ये चीज कहाँ से आ रही है आपके अंदर, ठीक है। आप डर की वजह से ये कर रहे हो, ये सोच रहे हो, या फिर वाकई में आप वो चीज चाहते हो। समझ रहे हो आप कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये रिश्ता सो एंड सो रिश्ता खत्म हो सकता है, तो वो चीज कहाँ से आ रही है? क्या वाकई में आप वहां पे प्रेम से कनेक्टेड हो, प्रेम है वहां पर, या फिर मतलब है वो कार्मिक है, क्या है वहां पर? डर है, इसी वजह से ये चीज आपको लग रही है, तो डेफिनेटली वो वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर नहीं समझ रहे हो तो प्लीज दोबारा से इस रीडिंग को सुनना, शांति में सुनना, ठीक है। आप मेरी बात को पिक कर पाओगे, क्योंकि आई नो दैट जिसके लिए मैसेज है ना, उनके उन तक कनेक्ट ये कर जाएगा मैसेज, ठीक है। तो आपको वहां पर चीजें खुद से ठीक करने की जरूरत है, मतलब अपने अंदर चीज ठीक करने की जरूरत है कि आप सर्वाइवल मोड पे ना आ जाए हमेशा, कि अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी, इस रिश्ते में मैं काम नहीं करूंगा, तो ये रिश्ता खत्म है, मैंने ही बचा कर रखा हुआ है। जिस दिन मैंने इस रिश्ते में लूज कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रिश्ता मेरे हाथ से चला जाएगा। जिस दिन मैंने इस जॉब पर मैं एक सर्वाइवल एनर्जीज में नहीं रहा, नहीं रही, ठीक है, मैंने ये चीज नहीं सोची, इस सोच के साथ मैं इस जॉब में आगे नहीं बढ़ी, इस करियर में आगे नहीं बढ़ी, तो ये करियर मेरा खत्म हो जाएगा। हालांकि आप कनेक्टेड हो उस जगह से, आपका दिल चाहता है कि आप वो काम करें, ये उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, ओके। अदरवाइज तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, नहीं तो वहां पर अपनी सोच को बदलें, ठीक है। मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई रियली डोंट नो कितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एक चीज और है यहाँ पर जो बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वो ये है कि कुछ इस महीने ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेंसीज चल रही हैं, कुछ षड्यंत्र वगैरह किए जा रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। कोई आपको चीट कर सकता है इस महीने, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है इस महीने, ठीक है। कैसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है इस महीने, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब ऐसी लोगों से दूर रहिए, या फिर ऐसे लोगों को अपने सीक्रेट्स शेयर मत कीजिए, अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर मत कीजिए जिन लोगों को लेकर के आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आपकी इंट्यूशन इस महीने बहुत ज्यादा स्ट्रांग रह रही है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में। ये मंथ ना आपको एक चीज और यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत सोच लीजिए इस महीने। अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये रिश्ता हो सकता है अगेन वही रिश्ता हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी हैं, ये वही जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी हैं, या फिर ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, या ये नई जॉब हो सकती है, कोई नई चीज हो सकती है। तो आपको पहले ही उस चीज के बारे में ये नहीं सोच लेना कि एकदम से सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल से चीजों को शुरू करना होगा इस महीने, बिल्कुल बेस से चीजों को, स्क्रैच से चीजों को आपको शुरू करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, केतु एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मे बी आपके चार्ट में हो या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपके ट्रांजिशन में चल रहा हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। क्योंकि केतु यहाँ पर ये कह रहे हैं, केतु एंड सैटर्न यहाँ पर जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ना इस महीने कैंसर्स, वो ये कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, आप एफर्ट डालो और शुरू से शुरू करो, और आउटकम के बारे में मत सोचो, उस आउटकम से डिटैच रहो। दैट मीन्स कि इस महीने ना आपको सिर्फ देना है, देना है, ठीक है, देना है, हार्डवर्क करना है। रिश्ते में हो करो, करियर में हो काम करो, पर उम्मीदें मत बांधो और शुरू से शुरू करो। जैसे
आप इस रिश्ते में स्टार्टिंग से आपने इस रिश्ते में कैसे इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, करियर को कैसे स्टार्ट किया था, किस तरह की एनर्जी थी आपकी, क्या वाइब्स थी आपकी, किस तरीके की प्लानिंग थी आपकी, उस तरह से आपको स्टार्ट करना है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल से आपको चीजों को स्टार्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इस महीने। और जब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, मतलब यही जो आपको एनर्जी बताई गई है, शुरू से चीजों को शुरू करोगे ना, आप देखिए चीजें कितनी ब्यूटीफुली क्रिएट होती हैं। आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी क्रिएट होगी, और जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी करियर पाथ है आपका, वहां पर भी चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली इस महीने ये जो भी फाइटिंग हो रही है ना, ये जो भी स्ट्रगल हो रहा है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ही हो रहा है, बैलेंस रिस्टोर करने के लिए हो रहा है। क्योंकि जहां जहां चीजें खराब हो रही हैं, रिश्ते में, करियर में, हेल्थ में, वहां पर बैलेंस ही नहीं है, वहां पर बैलेंस की कमी है। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपना काम करें, ठीक है, आपको अपना काम करना है। अगर इसमें भी आप इफ एंड बट्स लेकर के आएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके उनकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। और इस चीज में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस महीने, धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। आप ह्यूज लेवल पर इस मंथ कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी रिलेशनशिप में भी नहीं और अपने करियर में भी नहीं। ग्राउंड लेवल से चीजों को, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस मंथ जो है यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपकी मेहनत को टेस्ट करेंगे, और आप कितना दे रहे हो, कितना कर रहे हो, किस इंटेंशन, आपकी इंटेंशंस पीछे की क्या है, वो यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। वो टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। इस महीने आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपने आसपास के लोगों से देखिए, अगेन आपकी इंट्यूशन की बात, आपके अंतरात्मा की आवाज, कैसे लोगों से आप डील कर रहे हो, कैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करो ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी एनर्जी में थे, एकदम से आप एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में चले जा रहे हो, बहुत ज्यादा सैड हो रहे हो, या अचानक से आपको रोना आ रहा है, अचानक से आपको गुस्सा आने लग गया, अचानक से आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, बिना बात के किसी चीज को लेकर के एक डर की फीलिंग हो रही है, वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपके इमोशंस नहीं है, आपने किसी के इमोशंस को सक कर लिया है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं इस महीने आपको अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके लिए इस महीने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप स्किप नहीं कर सकते, प्राणायाम कीजिए, ठीक है, प्राणायाम कीजिए या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको काम रखने में, आपके इमोशंस को बैलेंस रखने में बहुत मदद करेगा। इस महीने एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई काम आपका इस महीने नहीं बन रहा है, आपके तरीके से नहीं बन रहा है, ओके, तो ऐसा मत सोचो कि वो चीज नहीं होगी, वो काम नहीं बनेगा। अगेन वही एनर्जी, चाहे ये आपके करियर से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर ये कोई भी XYZ कोई भी एनर्जी है, ठीक है, कहीं पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन आपको उसके अच्छे रिजल्ट ही नहीं दिख रहे, मैं कह रही हूँ अच्छे क्या, उसका जीरो रिजल्ट आपको अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहीं से आप किसी मैसेज की, फोन कॉल की आप वेट कर रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट काम था आपका, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई आगे से रिवर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल मैसेज नहीं आ रहा, कोई चीजें ग्रो नहीं कर रही, आगे बढ़ नहीं रही है, डोंट वरी, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं वहां पर अपने आप को कंफ्यूज मत करो, चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पहले अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। उस चीज को लेकर के नेगेटिव मत सोचिए, होपलेस मत हुई, चीजें होंगी, अपने आप को कंफ्यूज मत करना कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा मेरा, ये चीज होगी कि नहीं होगी, वो पर्सन मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी इस महीने नहीं जाना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेट्स सी कैंसर, कर्क राशि, पता है मुझे यहाँ पर आपके लिए क्या फील हो रहा है, यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डे का आपके लिए जो मैसेज आया है, यूनियन, और वाओ ग्रेट, इसके नीचे का कार्ड है रिलीज, पर्ज। आप ना जिस चीज, ये यूनियन की एनर्जी सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं है, रिश्ता तो है ये, रिलेशन तो है ये, पर इसके साथ ही साथ यूनियन किस चीज के साथ, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, सोलमेट कनेक्शन ही नहीं लिखा हुआ, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जो आपकी सोल से कनेक्ट होती है, चाहे वो रिलेशन है, कोई इंसान है, कोई जॉब है, कोई करियर पाथ है, कोई भी चीज है,
जो आपके सोल से कनेक्ट होती है, उसके साथ यूनियन होने का वक्त आ गया है। दैट इज वाई ये जो अनवांटेड इमोशंस है ना, फियर है या जो भी चीज है, डर है किसी भी प्रकार का, मतलब कोई भी एनर्जी है आपकी लाइफ में, इस तरह की एनर्जी, इसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया। ये क्लिनजिंग टाइम है, ठीक है, ताकि आपके इस यूनियन में, ओके, आपके इस सोलमेट यूनियन में ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। तो ये उस चीज का प्रोसेस रहने वाला है अप्रैल मंथ। चलिए देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं अप्रैल मंथ में? कैंसर, कर्क राशि, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड पता है क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस महीने पेशेंस बनाए रखो। इस महीने आप दूसरों में कमी मत ढूंढो। देखो बॉटम ऑफ द डे कितना प्यारा कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, ये खुशियों का कार्ड है। और इसके अपर डेक पे जो कार्ड आया था ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। आप ना अननेसेसरी की टेंशन आप यहाँ पर ले रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं ये मंथ है सिर्फ अपने ऊपर काम करने का, अपने अंदर चीजें देखने का कि मैं कहाँ पे गलत हो रही हूँ या मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, किस नजर से मैं अपने रिश्तों को देख रहा हूँ या स्पेसिफिक पर्सन को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आप अपने भीतर काम करें। जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज करो, नेगेटिव सोच को रिलीज करो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। यही चीज आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। आपको इस महीने दूसरे पर उंगली नहीं उठाना है। आपको ये देखना है कि अगर मैं दूसरे पर उंगली उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ तो बाकी की उंगलियां मेरी तरफ है। समझ रहे हो आप? इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो। ये मैं आपको हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही, कि कहने का मतलब कि यहाँ पर मैं अपने अंदर क्या बदल सकती हूँ, मैं अपने अंदर क्या बदल सकता हूँ, मुझे क्या, मैं किस लेंस से, क्या लेक साइड से मैं चीजों को देख रही हूँ या देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, या डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है ना। तो मैं किस नजर से इस चीज को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या मेरा लेंस गलत है, क्या मेरी नजर उस चीज को देखने की गलत है, क्या मेरी सोच वहां पर गलत जा रही है, क्या वो ही कमी की तरफ से आ रही है, वो अबंडेंस की तरफ से क्यों नहीं आ रही, वो खुशियों की तरफ से क्यों नहीं आ रही है। अगर मैं उस लेवल को, उस सोच को खुशियों की तरफ से लेकर के आऊं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। वही चीज आपको करनी है यहाँ पर। यहाँ आपको बाहर काम नहीं करना है, यहाँ भीतर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। अननेसेसरी के थॉट्स में मत जाइए, चीजें हील हो जाएंगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए, बिलीव मी। अगर ये रिलेशनशिप में, ये खास कर रिश्ते में, देखिए ये XYZ कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके ये लवर हो सकते हैं, आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके ये मदर, फादर, फ्रेंड, सिबलिंग हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका उनके साथ ट्रू कनेक्शन है ना, आप फील करते हो उनके साथ अपना ट्रू कनेक्शन, बिलीव मी कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कुछ नहीं होगा। अगर वो एक ट्रू कनेक्शन है और आप वो फील करते हो, फील आप करते हो या नहीं करते हो ये आपको पता है, ठीक है। उस कनेक्शन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस यहाँ पर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, बाहर चीजें ठीक होने लग जाएंगी। आप देखोगे सामने वाले पर्सन के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहां हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, वहां चीजें क्रिएट हो जाएंगी। बट पेशेंस रखिए। अगेन यही मैसेज आपके लिए आ रहा है ना, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रिक्वायर्ड है। और आउटकम के पीछे भागना मत, कब मिलेगा कब मिलेगा। शुरू से चीजें शुरू करनी होंगी, चाहे अपने अंदर कुछ भी, ठीक है। शुरू से चीजें शुरू करनी होंगी आपको। और आप स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और करेज यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगेन 8 नंबर का, ओह माय गॉड, अगेन 8 नंबर का कार्ड है ये। सैटर्न की एनर्जी। भाई सैटर्न बैठे हैं इस महीने, वो आपको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैंने आई थिंक सो एक कार्ड देखा था, नहीं वो शफलिंग में चला गया है वो कार्ड, ठीक है। तो वॉचिंग का कार्ड मैंने देखा था, तो लिटरली जैसे वो आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि आप अब क्या करने वाले हो, अब क्या करोगे। और मैं आपको यही बोलूंगी कैंसर्स, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, और आप इस रीडिंग को समझ भी पा रहे हो, आप लकी हो। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को समझ पा रहे हो
तो आप इस रीडिंग की गहराई को समझ रहे हो, आपने उस जड़ को पकड़ लिया, और हमें जड़ पर ही तो काम करना है इस महीने। आपको समझ रहे हो, आपको इस महीने जड़ पर ही काम करना है। और अगर आपने जड़ को पकड़ लिया और अगर आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ये जहां पर भी प्रॉब्लम है ना, खासकर रिलेशनशिप, बिलीव मी, चीजें बिल्कुल हील हो जाएंगी, क्योंकि ये आगे की बात बता रहा है एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। कैंसर, कर्क राशि, सेवन ऑफ कप्स, अगेन कंफ्यूजन। ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको किस तरफ बढ़ना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने आपको बोला कि जो चीज आपके लिए सही है, ठीक है, यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स और यहाँ पर है फूल। जो चीज आपके लिए सही है, जिसके साथ अगर आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, दैट मीन्स अब उसको बदलने का वक्त आ गया है, चेंज का वक्त आ गया है, नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अगर आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है, मुझे खुद को नहीं पता, तो अपने आप को ओपन रखो नई चीजों के लिए। फूल का कार्ड क्या बोलता है, अपने आप को ओपन रखना। थोड़ा सा ना आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सर्च करने की जरूरत है। ओके, यस, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है, खुद के साथ ट्रू होने की आपको जरूरत है यहाँ पर, खुद के। यस, बिल्कुल। देखिए कार्ड्स किस तरीके के आए हैं ना आपके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और मून की एनर्जी है। आपको अपने भीतर जाना होगा। देखिए आपके लिए यही रिक्वायर्ड रहेगा कि आप ना जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दें। अभी से आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, अब तुरंत से तो ये चीजें होंगी नहीं इस महीने। अगर आपको ये लगे कि भाई तुरंत से मुझे पता चल जाए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या तो आपके पास ऑप्शन है तो आप डिसाइड करो। ठीक है, या तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, आप डिसाइड करो कि आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। आप इसी तरफ बने नहीं रह सकते हो। ठीक है, ये चेंज का टाइम है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता, अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि भाई मैं क्या करूं या फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, प्लीज जर्नलिंग करना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है आपके माइंड में, चीजों को लिखना स्टार्ट कर दो। आपको आपका आंसर मिल जाएगा इस मंथ के एंड तक। आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, वो दिशा आपको दिख जाएगी। आपको आपका पाथ आपको दिख जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ, कंटिन्यू करना, जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी कुछ माइंड में आ रहा है, नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ करियर के रिगार्डिंग, जो कुछ आ रहा है माइंड में लिखना स्टार्ट कर दो, जर्नल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आपके भीतर क्या है, क्या आप करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है, मे बी आप ऐसे नहीं पिक कर पा रहे हो। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताना चाह रही है, लेकिन जब आप जर्नल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जर्नलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी कैंसर्स। फाइव ऑफ वंस। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आपकी मेंटल हेल्थ ही बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद वो चीजें फिजिकली इफेक्ट करेंगी। और अगर आपको चीजें अभी से फिजिकली इफेक्ट, अब आपको लग रहा है कि आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, बिलीव मी, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, आपके सप्रेस्ड इमोशंस, आपके ट्रॉमास ही हैं जो ये मैनिफेस्ट हुए हैं बीमारियों के रूप में। तो उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो सकती या फिर मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीजें ठीक होंगी। पहले तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत टफ हैं, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये किसी की तो सोच यहाँ पर आ रही है, किसी का तो थॉट यहाँ पर आ रहा है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत पैसा लगेगा या फिर बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती। पहले तो इस सोच को आप बदल दीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपके लिए कि आपको ना थोड़ा सा आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है। समझ रहे हो, आपको थोड़ा अपने माहौल को चेंज करने की जरूरत है। आपके माहौल की वजह से भी, एनवायरनमेंट की वजह से भी ना आप थोड़ा सिक फील कर रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो प्लीज किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको अच्छा लगे, मतलब 2-3 दिन का ट्रिप आप प्लान कीजिए, चाहे फैमिली के साथ कीजिए चाहे अकेले कीजिए, पर किसी ऐसी जगह पर आपको जाने की जरूरत है, नेचर के करीब जाने की जरूरत है। आप रिफ्रेश फील करोगे, आप देखिए आपकी एनर्जी में कैसे शिफ्ट आता है, आप देखिए आपकी आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज करने की आपको यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना आसपास बहुत ही थका हुआ सा माहौल है, बहुत ही नेगेटिव सा माहौल है। अभी ये लोगों की एनर्जी हो सकती है, या फिर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो यहाँ जहां पर हो, या तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गंदगी है, अगर गंदगी नहीं तो जैसे सामान बहुत बिखरा हुआ सा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। या फिर आपके घर में ना, देखिए सबके घर में होता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कुछ ज्यादा ही ये चीजें हैं, टूटा हुआ सामान, फटे हुए कपड़े, यूजलेस चीजें बहुत ज्यादा रखी हुई हैं। ऐसी चीजों को रिलीज कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपको बीमार कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके घर का वास्तु का भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चेक करिए उस चीज को। लेकिन हाँ, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। आपको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एनवायरनमेंट, घर, उसकी वजह से भी मुझे ना आपकी हेल्थ यहाँ पर इफेक्ट होती हुई नजर हमें आ रही है इस महीने। ओके, फाइनल मैसेज आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कैंसर्स। यस, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, इस महीने आपको जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है। देखिए, अगर आपने किसी चीज में इस महीने जल्दबाजी करी ना, चाहे वो कोई भी काम है, देखो एक चीज बताती हूँ, कोई भी, या तो आप बड़ा डिसीजन ले रहे हो इस महीने बहुत जल्दबाजी में, मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, ओके ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा कि कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर रहे हो तो वो आपके लिए गलत है, कोई चीज बदलने के लिए जल्दबाजी कर रहे हो बिना सोचे समझे तो वो भी गलत है। मतलब शॉर्ट टर्म में चीजों को मत देखो कि अभी मुझे अभी में क्या दिख रहा है, उसका ना थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जा रहे हो तो बहुत जल्दी आपको सीरियस नहीं हो जाना है, थोड़ा सा एक दूसरे को समय देना है, टाइम देना है, पहचानने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है, तब आगे बढ़ना है। फट जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, चाहे अब ये आपके लिए कोई रिश्ता है, चाहे ये कोई जॉब है, चाहे आप कोई डिसीजन बनाने जा रहे हो, तो बहुत सोच समझ करके आपको इस महीने काम करना है। कोई भी काम जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, ये इस महीने की रिक्वायरमेंट है ये आपके लिए, वरना ये आप पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, ठीक है। कि तुरंत में चीजें देखा, अच्छा यहाँ पर तो चीजें काम नहीं कर रही, यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो बहुत सोच समझ करके काम आपको करने की जरूरत है यहाँ पर, वाइजली डिसीजंस, वाइजली एक्शंस और पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लेने की जरूरत है। देखिए, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो यहाँ जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस करें, आप बोलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक्शंस बता देते हैं, नहीं, ये महीना आपसे मांग रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें सामने वाले के सामने, ठीक है। आप जो भी फील करते हो आपको वो एक्सप्रेस करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहे हो। माय गॉड, यहाँ आपको क्लियर पिक्चर नजर आने वाली है, यूनिवर्स जो यहाँ पर बता रहे हैं। जब आप सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, अपनी बात को रखोगे, कहोगे, जिस तरह से फिर सामने वाला आपको रिटर्न देगा, मतलब रिवर्ट करेगा या करेगी, तो आप यहाँ पर कंफर्म होगे कि ये चीज कैसी है, ये चीज सही है या नहीं है, वहां आप सेंस कर जाओगे, तो वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो सकता है लेक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बातों को खुल करके रख नहीं पा रहे हो, मौका नहीं मिल रहा है, या फिर हो चल ही नहीं रहा है ऐसा सिस्टम। लेकिन नहीं, वहां पर आपको कहना है, बोलना है
ये एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट कार्ड मैं आपके लिए देखूंगी। अगेन एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, ठीक है, वही मैसेज रिपीट होकर के आया है, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है आपको, ठीक है। अगर आपने किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, प्लीज उनको रिलीज कर दो। इस महीने तो नहीं लगानी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, ठीक है। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है, अपनी बातों को रखिए, अपना काम कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए। टेस्ट टाइम पीरियड है आपका यहाँ पर, ठीक है। खुद से एक्सपेक्टेशंस लगाओ, दूसरों से नहीं लगाओ, ठीक है। हाँ जी, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। तो यस माय डियर कैंसर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी उन्होंने यहाँ पर आपको मैसेजेस दिए हैं, गाइडेंस दी है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।